यह कोई प्रेम कथा नहीं, यह एक साजिश और शिकारी खेल है। लव जिहाद सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उस मानसिकता का आईना है जो नफरत और फरेब की जमीन पर तैयार होती है। नाम होता है रहमान, लेकिन चेहरा दिखाया जाता है राम प्रकाश का। माथे पर टीका, हाथ में कलावा और जुबान पर मिठास। हिंदू समाज की मासूम बेटियों को प्रलोभन दिया जाता है, आजादी का, फिल्मों में काम करने का, डांस का, शोहरत का। पर असल में ये आजादी नहीं, जंजीरें होती हैं। कहानी स्टार्ट होती है भोपाल की तंग गलियों से, जहां से उठती है ये खौफनाक दास्तान। भोपाल की एक बस्ती अशोका गार्डन, मस्जिद के पास बना एक साधारण सा घर, लेकिन अंदर पल रहा था एक हैवान, फरहान, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जो खुद को एमबीए का छात्र कहलवाता था, लेकिन असलियत में मासूमियत का सौदागर था। फरहान और उसके जिहादी दोस्तों ने हमेशा कहता था कि उसके घर की औरतें बाहर निकले तो हाथ के नाखून तक पर्दे में होने चाहिए। फरहान अपनी बहनों को बिना पर्दा बाहर नहीं निकलने देता था। कहता था जमाना लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब फरहान गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि फरहान खुद ही जमाने के लिए एक खतरा था। फरहान भोपाल के प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए कर रहा था। पहले इसी कॉलेज से बीबीए कर चुका था। उसके पास थी कुछ अश्लील वीडियो। कौन थी वो लड़कियां? कैसे पहुंची फरहान के फोन तक? फरहान नहीं जानता था कि पोर्न वीडियो कैसे बेचे जाते हैं। अबरार और नबील ने बताया कैसे मोबाइल से डील करनी है और कहां अपलोड करना है। 13 अप्रैल को पुलिस की रेड में फरहान गिरफ्तार हुआ। उसके साथ एक पूरा लव जिहाद गैंग सामने आया। सवाल था आखिर ये वीडियो किसकी थी और फरहान के पास कैसे पहुंची, और कैसे एक डांस क्लास ने कितनी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। फरहान का एक दोस्त था साद, पेशे से गाड़ियों का मैकेनिक था। फरहान अपने दोस्त से महंगी कार और बाइक लेता था और कॉलेज का चक्कर लगाता था, और हिंदू लड़की को टारगेट करता था और अपने जाल में फंसाता था। हिंदू लड़कियां कैसे बन जाती थी गर्लफ्रेंड? इस सवाल से पहले फरहान के दूसरा दोस्त साहिल के बारे में जानते हैं। दरअसल एक बिल्डिंग में साहिल की डांस क्लास थी। साहिल ने किराए पर कमरा लेकर डांस क्लास शुरू की थी। फरहान कॉलेज में मासूम हिंदू लड़कियों को बहलाता, फुसलाता और साहिल की डांस क्लास में भेज देता। साजिश की शुरुआत यही से होती है। यहां साहिल हिंदू लड़कियों को डांस डायरेक्टर से लेकर इवेंट्स में डांस कर लाखों करोड़ों कमाने का लालच देकर जोड़ता था। उन्हें बताता था कि वह उन्हें बॉलीवुड में सुपरस्टार बना देगा। आजाद ख्याल की लड़कियां, शोहरत और स्वतंत्रता चाहने वाली हिंदू लड़कियां एक एक करके साहिल की डांस क्लास ज्वाइन करने लगी। वह लड़कियां जिनके घर वालों ने लाखों रुपए देकर इंजीनियरिंग और एमबीए करने के लिए भेजा था, वो नाचने पर मजबूर हो रही थी। और फरहान के पास आई फोन और महंगी बाइक होती है, जबकि फरहान के पिता ऑटो चलाता था। अगर किसी लड़की को कहीं लेकर जाना होता तो साथ के गैराज से कोई भी महंगी गाड़ी लेकर चला जाता था। फरहान हिंदू लड़कियों को कभी नाश्ता तो कभी चाय, कभी बातचीत करने के बहाने क्लब 90 नाम के एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। लगभग हर रोज इसी रेस्टोरेंट में उसका आना जाना था। यहीं पर अन्य मुस्लिम लड़कों से उन लड़कियों की दोस्ती कराता है। यहां पर लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई जाती है। फिर फरहान लड़कियों को लेकर किसी कमरे में जाता जहां पहले से ही उसके साथी मौजूद होते थे, और कुछ जगहों पर पहले से ही कैमरे फिट होते हैं। पार्टी के नाम पर लाउड म्यूजिक के साथ गांजे से भरी सिगरेट भी लड़कियों को पिलाई जाती है। उसके बाद फिर उनके साथ रेप करते हैं और उसका वीडियो बना लेता। और जब उन हिंदू लड़कियों को दोबारा बुलाने पर नहीं आती तो इन वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है, और गाड़ी से उन्हें छोड़कर आने के बदले में लड़कियों से उनकी इज्जत लेता था। यहां सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। फरहान लड़कियों को ब्लैकमेल करता और पैसे लेता है। उधर साहिल फरहान का साथ देता है। पुलिस को साहिल के पास से एक रजिस्टर मिला जिसमें 30 हिंदू लड़कियों के नाम और नंबर थे। सभी को डराकर, धमकाकर शहर के होटलों और क्लबों में भेजा जाता था। फरहान लड़कियों को ब्लैकमेल करता, साहिल डांस के नाम पर उन्हें ट्रेन करता और साथ गाड़ी लेकर पहुंचाने का काम करता। एक लड़की की हिम्मत से खुला पूरा राज। एक दिन एक लड़की ने हिम्मत की और एफआईआर दर्ज करवाई। जब दूसरी लड़की फरहान के बुलावे पर नहीं आई तो वो उसके घर पहुंचा और उसकी बहन को वीडियो दिखाता है और वायरल करने की धमकी देता है। तो दोनों लड़की थाने पहुंच जाती है, और अगर कुछ लड़कियां आने से इनकार करती तो फरहान बोलता, हम तुम्हारा वीडियो अपलोड कर देंगे। कई लड़कियां डर के मारे चुप रहीं।
कुछ की शादी हो चुकी थी, कुछ की सगाई। किसी ने कहा, अगर नाम उजागर हुआ तो मैं जान दे दूंगी। क्या ये वही बेटियां थीं जिन्हें माता पिता ने इंजीनियर बनाने भेजा था? क्या ये वही छात्राएं थीं जिन्हें MBA की डिग्री दिलाने का सपना देखा गया था? आज जब फरहान, साहिल, साद, अबरार, नबील जैसे दरिंदे सलाखों के पीछे हैं, तब भी सवाल कायम है, क्या हमें पहचान है उस चेहरे की जो मासूमियत का नकाब ओढ़े हमारे समाज में जहर घोल रहा है? क्या आजादी का मतलब यही था? क्या शोहरत की कीमत यही थी? ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, यह चेतावनी है हर उस परिवार के लिए जो अपनी बेटियों को खुले पंख देना चाहता है, बिना ये समझे कि हवाएं कैसी हैं। खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप नहीं बोले तो अगला शिकार किसी और की नहीं, आपकी अपनी बेटी भी हो सकती है। अब समय आ गया है जब हर माँ बाप को जागना होगा, हर बेटी को पहचानना होगा झूठे प्यार के पीछे छिपे हैवान को। सच्चाई से मुंह न मोड़ें। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक सच्चाई है। अगर आज आपने इसे नजरअंदाज किया तो कल ये आग आपके घर तक पहुंच सकती है। इस वीडियो को हर माँ, हर बहन, हर बेटी तक पहुंचाएं, क्योंकि चेतावनी देना अब जरूरी है, वरना पछताना बहुत महंगा पड़ेगा। क्या सिर्फ नाम बदल देने से नीयत भी बदल जाती है? क्या टीका लगाकर, हाथ में कच्चा धागा बांधकर कोई इंसान बन जाता है? या फिर ये सब एक गंदी साजिश का हिस्सा होता है जिसे लव जिहाद कहते हैं?